नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर वॉर। मैं हूं रमन पांडे। दोपहर वॉर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख दे दी गई, एक नई तारीख, जो कि 29 जनवरी तक इस मामले को टाल दिया गया। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश हुए थे राजीव धवन, उन्होंने बेंच में शामिल जस्टिस यू ललित पर सवाल उठाए। उसके बाद ये हुआ कि 5 जजेस ने आपस में बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। 29 तारीख तक इस मामले को टाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कई हजार पेजेस का अनुवाद होना है। सवाल ये उठता है कि ये इतना आसान मसला नहीं है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके इसको चुनाव से पहले इसको कहीं ना कहीं इसका निस्तारण कर लिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि कोर्ट ने बहुत पहले जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कही थी और कोर्ट ने यह कहा था कि दोनों पक्ष चाहें तो एक प्लेटफॉर्म पर आपस में आपसी रजामंदी के जरिए कोई समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर भी कोई पहल नहीं हुई। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नवंबर के महीने में अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण को लेके उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी सभा की। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी एक बड़ी सभा की। हालांकि दोनों सभाओं के बीच में कोई तालमेल नहीं था, दोनों को एक दूसरे का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वीएचपी की उस मीटिंग में तमाम धर्माचार्य भी मौजूद थे और उन सब लोगों ने एक सुर में कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसी बीच में तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आए। सांसद साक्षी महाराज का बयान आया कि अध्यादेश के जरिए सरकार मंदिर का निर्माण कराएगी, लेकिन बाद में उसको खारिज कर दिया गया। अब ये क्लियर हो गया है कि अध्यादेश के जरिए नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि होगा कैसे? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन डे टू डे सुनवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत लंबा वक्त लगेगा। तीसरी चीज, अध्यादेश आना नहीं है, तो कैसे होगा मंदिर का निर्माण? और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी वजह से 10% सवर्ण आरक्षण का एक एजेंडा लेकर आई सरकार, ताकि मंदिर के एजेंडे को, मंदिर के कमिटमेंट को पूरा न कर पाने की वजह से जो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था लोकसभा इलेक्शन के पहले, उसको पूरा किया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सबसे अहम चर्चा यह होगी कि क्या चुनाव के पहले मंदिर बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर वीके गोस्वामी, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरत रईस खान साहब, प्रवक्ता पीएसपीएल, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरनाथ मिश्रा जी, जो कि इस मामले से लगातार जुड़े रहे हैं और अध्यक्ष हैं अयोध्या सद्भावना समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी हसन अहमद साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष यादव जी, आरएलडी प्रवक्ता, वो भी जुड़े हैं। और दिल्ली से खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, जय भगवान गोयल, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वॉर, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के पहले क्या मंदिर बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोपहर वॉर। तो चुनाव से पहले मंदिर के निर्माण का रास्ता कैसे प्रशस्त होगा? हिंदू पक्ष भी यही चाहता है, मुस्लिम पक्ष भी यही चाहता है। मुझे याद है विश्व हिंदू परिषद की जब सभा हुई थी, उस वक्त मैं भी अयोध्या में था, और अयोध्या में हिंदुओं का भी यही मानना है, मुस्लिम पक्ष का भी यही मानना है, इकबाल अंसारी का भी यही मानना है, और साथ ही साथ जितने महंत हैं उनका भी यही मानना है कि अयोध्या में आए दिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वहां का आम जनजीवन प्रभावित होता है। हालांकि कम्युनल हार्मनी वहां पर बिल्कुल मेंटेन है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई गुरेज नहीं। वीके गोस्वामी जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ वो एक अलग इशू है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग अपना मसला है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं, देखिए अब 29 तारीख को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, 5 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ है। उसके बाद उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इतनी लंबी होंगी कि जो आपने कमिटमेंट किया था वो आप 4.5 साल, 4 साल 8 महीने में पूरा नहीं कर पाए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था वैसी के वैसी लटकी रहेगी। नहीं रमन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो फिर आपके सांसद साक्षी महाराज क्यों बोलते थे अध्यादेश लाएंगे? आपके नेता क्यों बोलते थे अध्यादेश लाएंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को पूर्ण रूप से भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा, क्योंकि राम हम लोग के जनमानस में है, कण कण में है, हमारे देश के आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए हम लोग पूरा भरोसा लगाए बैठे हुए हैं। पूरे देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में ही भव्य राम मंदिर। एक बात बताइए, मैं आप एक चीज कोट कर रहा हूं आपको, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार गैर विवादित जमीन पर चाहे तो निर्माण करा सकती है। इसके लिए सरकार को गैर विवादित जमीन को मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को उसको ट्रांसफर कर सकती है। दूसरी बात, निर्माण काम शुरू होने के बाद सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है। तो ये बताइए कि आपने जो कमिटमेंट किया था, आपने 4 साल 8 महीने में पूरा नहीं किया। तमाम संतों में नाराजगी है, इलाहाबाद में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, बनारस में बैठक हुई, अयोध्या में बैठक हुई, तमाम संत नाराज हैं। रमन जी, कोई नाराज नहीं है। हमारे हिंदू पक्षकार भी मंदिर चाहते हैं और मुस्लिम पक्षकार भी, हमारे सैकड़ों मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर वहीं बने। चाहते ही हैं कि इस मसले का जल्दी से जल्दी हल निकले। लोग, देश के कुछ लोग जो हैं इस केस को लंबे कौन आप बताइए कौन लोग इसको जा रहे हैं? जो है कर रहे हैं कोर्ट में, आप बताइए ना, आप बताइए। नहीं, वो तो जो लोग कर रहे हैं आपको भी पता है, हमारे सभी भाइयों को पता है कि आज बताइए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, जज के ऊपर कर दिया। इनको आसानी जज के ऊपर की, जज क्या भाई, वो जज होता है। राजीव धवन ने टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद अपनी बात पे खेद भी जताया उन्होंने। राजीव धवन ने खेद भी जताया। चलिए, जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। जय भगवान जी, इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो तयशुदा तारीख है यानी जनवरी में, वहीं से सुनवाई शुरू होगी। आज फिर से 29 तारीख तक टाल दिया गया है। जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से आपको जल्द मंदिर निर्माण का कोई मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है? देखिए, 29 अक्टूबर को 2 मिनट में हमारी मामले को खारिज कर दिया गया था कि जी हमारे पास ये मुद्दा प्राथमिकता में नहीं है। अभी फिर डेट पड़ी 4 जनवरी, 10 जनवरी होगी आज भी राजीव धवन जी ने जज के ऊपर टिप्पणी करके बाद में खेद प्रकट कर दिया। कपिल सिब्बल खुलेआम कहते हैं कि ये मामला लोकसभा के 19 के चुनाव के बाद होना चाहिए। तो ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो। जय भगवान देश का 100 करोड़ हिंदू जी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कर दे, बहुत अच्छी बात है। अध्यादेश लेकर के आए सरकार, बहुत अच्छी बात है। कहां लेके आ रही है बनाए सरकार, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, और ज्यादा देर तक जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान जी, 30 सितंबर 2010 में जी जय भगवान जी, हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ये खुदाई करने के बाद, सारे साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद ये घोषित कर चुकी है कि जिस जगह का विवाद है वो जगह राम जन्मभूमि है, वहां पे मस्जिद नहीं। चलिए जय भगवान जी आपसे बात करेंगे। और हमारा ये स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है कि अब और देरी नहीं, तारीख पे तारीख दे करके हिंदुओं की जो सहन करने की सीमा है उसका और इम्तिहान ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। बिल्कुल राम मंदिर के निर्माण अभी और देरी की गई, 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयाग के महाकुंभ में बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन होने वाला है। जय भगवान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय भगवान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की गई तो मुझे लगता है कि हमारे संत फिर से हम हिंदू समाज, चलिए आपके पास बाद में आएंगे, आदेश जारी करेंगे। आपके पास बाद में आएंगे। हाजी हसन अहमद साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि अब इस मामले में कंटिन्यूअस एक तरह से देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष इस मामले को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर सुलझाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए और यह मामला उलझा का उलझा रह गया। बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपने पूरा शासनकाल बीत गया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने नवंबर में जाके एक जनसभा करनी शुरू की, फिर से माहौल बनना शुरू हुआ, इसलिए इलेक्शन नजदीक है। देखिए, बीजेपी ने कभी कोशिश ही नहीं की इसकी दोनों पक्ष साथ में बैठ के बातचीत करें। पिछले 4 साल में, 4.5 साल में कोई एक कोशिश हो तो बताइए। श्री रविशंकर जी की अपनी तरफ से पहल थी, वो बीच में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। जी। सवाल ये है कि ये इस मुद्दे को सुलझाना चाहती नहीं है ये पार्टी। इलेक्शन इलेक्शन का ये करीब है, कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस मुद्दे को दूसरे लोग उलझाए रखना चाहते हैं। भाई विपक्ष ये का मुद्दा कहना है, तो विपक्ष का ये कांग्रेस का कहना है। खड़ा किया हुआ है। शिलान्यास किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये तो इनका हाईजैक किया हुआ मुद्दा है। चलिए, ये सब पूरा मुद्दा तो कांग्रेस ने खड़ा किया था और उस पे जो हवा दी वो मुलायम सिंह ने दी। चलिए। अगर 92 में वो गोली ना चलवाते तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद ना फरहाद होती। रईस खान साहब जो कि प्रवक्ता है पीएसपीएल के, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, एक कहावत है, जल्द में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, सबसे पहली चीज। और एक और चीज है, देर आए पर दुरुस्त आए, ये हमेशा लोग नहीं, इसमें जल्दबाजी में कहाँ फैसला कोई ये लिया गया? ये तो कंटिन्यूस चला आ रहा है मामला। नहीं तो ये जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल व्याकुल है कि बस 1 महीने में कैसे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, क्या दे देगी? क्या मिल जाएगा इसे फैसला? नहीं, इन पे तो यही इल्जाम लग रहा है कि होना कुछ नहीं है होना कुछ इलेक्शन के पहले, लेकिन इन्होंने उसकी हाइप को क्रिएट करके रखा हुआ है। बस मैं तो इन पे ये तो यही पूछना इल्जाम चाहता हूँ लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जी कि मंदिर निर्माण कर क्यों नहीं रहे, सिर्फ इतना बताओ। जी बताइए। चलिए, वीके गोस्वामी जी जवाब दीजिए, मंदिर निर्माण कब कराएंगे और नहीं, जो क्यों नहीं करोड़ कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे हैं अब बताइए। देखिए, आप तारीख बताइए, आप तो आप हमारी तारीख समझ बताइए। से आप तो वकील हैं, हाँ, तो आप इस तरह का सवाल पूछना बिल्कुल ही गलत है। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन तो मैं बता क्यों नहीं दीजिए। कर रहा हूँ? जब कोई चीज का मैटर कोर्ट में पेंडिंग तो फिर है, आपने देखिए, कहा आपके क्यों पास- दाम आपके बनाएंगे? पास मैं तो अभी कह रहा हूँ, कहा क्यों दाम मैं बनाएंगे? अभी कह रहा हूँ कि सुप्रीम राम कोर्ट मंदिर बनवाएगी। अभी बनाएंगे, आप हमारे कहाँ एजेंडे में बनाएंगे? है। आप कहाँ बनाएंगे? कांग्रेस मंदिर नहीं बनवाने दे रही भारतीय है। जनता पार्टी अरे भाई, के एजेंडे में आपने है। जनता से राम वादा किया है, मंदिर। आप और जनता से किसी वादा के करके है। आए और अब कांग्रेस और बनवाने किसी नहीं दे के रही है। दल के अरे भाई, उस एजेंडे में समय है भी क्या? सोचते जब वादा कर रहे थे, आपका एजेंडा था राम मंदिर बनवाने का ना, आपने एजेंडा किया था ना कि भाई लिख करके आए थे, तब नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हम पेंडिंग है, सब संकल्प तब है। क्यों कह के चले आए थे? राम का संकल्प मंदिर पत्र, बहुत अयोध्या में अच्छा, एक बात अरे, बताइए, एक अरे, बात बात बताइए। पे। अच्छा, एक बात आप बताइए। सोचना वीके चाहिए, गोस्वामी है। आप तब चलिए। भी आप झूठ तो बोल रहे थे, दुश्मन आप हैं। आज भी झूठ बोल रहे हैं। यही संतोष आपका यादव जी, इतिहास है। संतोष यादव जी प्रवक्ता आरएलडी और अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ मिश्रा जी से एक सवाल पूछूंगा मैं। अमरनाथ जी, जब इनको खाली कोर्ट के ही आदेश का पालन करना था, तो फिर अयोध्या में इन्हीं के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद द्वारा इतना वो प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया, उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, उसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि राम मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हमारे पास और है, तो जो हमारे देश के आम राम भक्त हैं, आम सामान्य जनता जो हिंदू है, उनका बहुत दबाव है विश्व हिंदू परिषद पे, संघ पे, बजरंग दल पे, शिवसेना, सब पे दबाव है। इसलिए उन लोगों ने ये आंदोलन किया। आंदोलन कर जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन किया है 200-400 लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट ये मौका दे क्यों रही है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भंग हो रही ये है। विश्व हिंदू परिषद ने खाली माहौल बनाने के लिए किया था। आपको भी याद है, आप तो अयोध्या में थे उस समय। मुझे याद है कि आप ही ने उद्धव ठाकरे के प्रोग्राम का पूरा संचालन किया था। उस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी का एक लीडर नहीं आया था, उस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी का एक आदमी नहीं आया था। और उसी प्रोग्राम में उस पार्टी से, शिवसेना से जुड़े नेताओं ने, तमाम नेताओं ने, संजय राउत ने कहा था कि कुंभकर्णी नींद से सरकार को जगाने के लिए हम आए हैं। उसके ठीक एक दिन बाद वीएचपी का प्रोग्राम था और उसमें बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। देखिए, जो उद्धव ठाकरे को हमने अयोध्या बुलाया था, तो वो संतों और वहाँ के आचार्य पुरोहितों के पूजन के लिए बुलाया था, और उसमें नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं वो जी, और अयोध्या के वो सारे संत जो विश्व हिंदू परिषद संघ में हैं, वो सारे संत एक साथ इकट्ठा थे। आपने भी देखा था, नृत्य गोपाल दास ने उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दिया और वहाँ मंच से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद को बाला साहब ठाकरे ने तोड़ा था, तो जिम्मेदारी आपकी है, मंदिर आप बनाइए। वो सहयोग करने के लिए आए थे मंदिर के लिए जी। उसमें बीजेपी के सबको बुलाया गया था। अब जिसका मन हो आए, जिसका मन हो कोई ना नहीं आया था। आपने भी देखा, हमने भी देखा। चलिए, संतोश यादव मुझे 1 मिनट जवाब जी, दे जी, दीजिए, बस 1 मिनट चाहता हूँ। भाई, पूजा अर्चना करने आए थे, आरती करने आए थे, उस जमीन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अरे तो जाके क्या बम्बई प्रेस वापस कॉन्फ्रेंस करते? बना है क्या? जाके वापस बम्बई आप में एक करते? बात बताइए। अरे जब निर्माण कराने अरे आए सुनिए थे तो वापस क्यों चले गए? वही रामलला के बगल में फिर वही टाट बात। लगाते और खुद रहते जब तक अरे निर्माण नहीं हो भाई, जाता। आपसे कोई वापस इजाजत क्यों लेने की चले जरूरत गए? थोड़ी ना है। वापस क्यों या चले हम गए थे अयोध्या वापस? में उद्धव ठाकरे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सियासती कोई जमीन का करे, इस्तेमाल तो किया उसके जा लिए रहा कोई है, प्रतिबंध इसके थोड़ी ना अलावा है। कुछ नहीं हो रहा है। भाई, आपको क्या परेशानी ये है? कोई भी सियासत बोल सकते हैं। जमीन का आपको क्या इस्तेमाल परेशानी करना है? है। संतोष यादव जी सियासती से एक जमीन का चलिए, इस्तेमाल आलोकनाथ करना जी है। ने आप कहा बताइए कि उद्धव ठाकरे जी आए थे ये जताने के लिए कि उनके पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उनसे कहेंगे कि वही मंदिर का निर्माण करें। तो जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है,
तो मंदिर के निर्माण के साथ साथ मस्जिद निर्माण की बात क्यों नहीं करते? नहीं, एक बात आखिर बताइए, मस्जिद निर्माण वहाँ की- क्यों होना चाहिए, बताइए मुझे। भाई, मस्जिद निर्माण वहाँ क्यों होना चाहिए? अगर बाबरी सारे मस्जिद पूरा को वहाँ पे एक मिनट, तोड़ा एक मिनट। गया, बाबरी भाई, मस्जिद कब बनी थी? अरे राम से जनाब राम से बताइए, राम से बाबरी- बाबर कौन था? आप पहले ये राम का बताइए existence कि पुराना है, बाबर ये भाई से बताइए। आपने मंदिर क्यों तोड़ा? राम का एग्जिस्टेंस पुराना है, बाबर का ने existence, मंदिर क्यों तोड़ा, आप ये ये बताइए। तो बाबर के आप वहां से शुरू बाबर होइए। से ही आप ये आपने ये मंदिर ये क्यों तोड़ा? की पहचान- राम ये- जन्मस्थान मंदिर आपने क्यों नहीं, तोड़ा? नहीं, ये एएसआई बाबर मानते ने हैं आप? मंदिर क्यों एएसआई को तोड़ा, आप मानते ये हैं? बताइए। हाजी हसन साहब एएसआई को मानते हैं आप? भाई- एएसआई की जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं उसमें साफ साफ मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और इस बात को हाईकोर्ट में पेश लेकिन भी किया हाई गया था। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पेंडिंग है। पेंडिंग है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वहां मंदिर लेकिन मस्जिद बाबरी बननी चाहिए? मस्जिद को आप ये बताइए, जितने बाबरी मंदिरों को मस्जिद तोड़ा को गया वो अभी बात- अभी बताया गया है, आपके शो में अभी अभी कहा गया है कि बाला साहब ने ठाकरे ने तोड़ा था। वो तो उन्होंने कहा जब था बाला कि हमें साहब गर्व ने है। मस्जिद तोड़ी थी, उन्होंने कहा था बाला साहब ठाकरे ने संतोष आखिर मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं पहले हुआ? संतोष यादव जी से एक ये क्वेश्चन बताइए, आखिर मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं हुआ? वहाँ जनाब मस्जिद साहब थी। अरे अभी आप तो देखिए आप हमें बता दीजिए बाबर कौन था? जन्मभूमि के ऊपर सब लोग बंद हो जाओ, यही बोलेंगे आप। नहीं नहीं संतोष यादव जी ने एक बोलिए, आप बोलने दें। संतोष यादव जी बोलिए। इस मुद्दे का हल यादव जी कौन आए, निकालना कराइए, चाह रहा है? इन्हीं को से बोलने कौन नहीं निकालना चाह रहा है? संतोष यादव जी इस मुद्दे का हल कौन उलझा रखना चाह रहा है? पढ़ने देंगे हम लोग। रमन जी, बाबरी मस्जिद का जी, मतलब क्या है? मैं कौन ये था कहना बाबर? चाहता हूं। किसका बाप था बाबर? देखो, लोग जो कहते बाबर हैं के कि पक्ष तरफ बीजेपी के बताया विषय में ये कहा जाता है। आता है। बाबर बीजेपी करता था, शासन खुदा में था, हमारे जय बाबर भगवान था, गोयल जी, आतंकवादी था वो। साइलेंस प्लीज। उसने आकर के संतोष यहाँ यादव जी का रिएक्शन कर लिया। जब तक बंद नहीं होगा। नहीं, लगता है उनको आवाज नहीं जा रही मेरी। उसका इसलिए से मतलब क्या है बाबर का? संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, संतोष ये- यादव जी, आपका हमारा- रिएक्शन ये बताइए, हमारा- कौन उलझाए रखना चाह रहा हमारा है? सब रमन चाहते जी- हैं कि मंदिर बने, सब चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों चाहते हैं जी, जी, कि इस मसले का एक शांतिपूर्ण समाधान निकले, इसलिए कि लोगों के पास और भी काम है, देश के पास बहुत सारा हाँ, काम है, बहुत काम है, डेवलपमेंट और का कोर्ट काम के है, पास बहुत बड़े बहुत काम चैलेंजेस हैं। जी, देश के पास बहुत काम है, कोर्ट के पास बहुत काम है। मेरा ये कहना है रमन जी कि बीजेपी जिस उद्देश्य से लोगों ने इनको शासन में बड़े गर्व के साथ बीजेपी को शासन इसमें और कोई आपका सहयोग नहीं था। नहीं आप देश सुन की लीजिए जनता ना, का सुन लीजिए। सहयोग है। आप सुन मंदिर लीजिए। का तो सहयोग नहीं, था। अपेक्षा तो देश की जनता में वो भी आ गया है। अपेक्षा तो देश की होगी। जनता ही तो है। मंदिर और देश से तो अभी आए थे ना, वो भी देश से जुड़ी है। वो हम भी झूठ नहीं बोलते हम लोग। आज भी झूठ तो आप बोलते मैं हैं। बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर जी रहा हूं। बोलिए बोलिए। देश की जनता ने आपको बड़े गर्व के साथ इसलिए शासन सत्ता को बहुमत से बैठाया था कि क्योंकि कई बार आपकी पार्टी के द्वारा यह कहा गया था कि मेरी सरकार बहुमत में नहीं है। मैं यूपी सरकार में हूं तो मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट में नहीं हूं, सेंट्रल की गवर्नमेंट में हूं तो मेरा पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत अगर मुझे ये जनता दे दे तो मैं मंदिर बना दूंगा। जनता ने एक बार आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत दे दिया, उसके बावजूद भी आप 4.5 साल तक सोते रहे। 4.5 साल तक आपने कोई प्रयास नहीं किया मंदिर के विषय में। जब चुनाव का समय आया तो आपने अपने सहयोगियों से एजेंडा दे करके अयोध्या में जो है एक अलग से एजेंडा तय करा दिया कि साहब साधु संतों अच्छा का एक बात सम्मेलन है, बताइए, वीके फलाने का गोस्वामी जी से एक सम्मेलन सवाल, है, उसके बाद जय भगवान जी के पास जाऊंगा मैं। वीके गोस्वामी जी ये बताइए कि जब कोर्ट ने एक हिंट दे दिया था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपी में आपकी सरकार थी, तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से या फिर सरकार अगर एफर्ट करती तो दोनों पक्ष एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे, इसलिए कि सरकार की ताकत बहुत बड़ी होती देखिए है। रमन- आपने क्या एफर्ट किया ये देखिए बताइए। रमन जी, मंदिर बनाने का कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद के पास है। ये जो वो किसका संगठन है? वो किसका संगठन है? दूसरी कंस्ट्रक्शन वो कंपनी किसका है। संगठन है? वो तो ये दूसरी लोग अपना कंस्ट्रक्शन बात कंपनी कर है। रहे थे, उनके पत्रकार जो हैं वो अपने अरे पत्रकार सर, रहे ये थे। बताइए, भारतीय जनता ये पार्टी बताइए, हमारे साथ ये कर रहा है बताइए कि अब अयोध्या की बार में नहीं ही देंगे। बड़ा लोगों मंदिर के सिरों बनेगा। पे श्री हम राम उस का पे नाम लिखी संकल्प हुई है। ईंटें रखवा वहाँ के पर बड़ा मंदिर आपने बनेगा। अयोध्या में जो किया, और अरे उसके कब बाद अब बनेगा? आप ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम हमेशा कोर्ट के गाएगा फैसले हर का चीज में, इंतजार आपको करेंगे। अच्छा लगता है? आप इंतजार कर लीजिए। मंदिर बनेगा। हम लोग तो संविधान साक्षी को महाराज क्यों सम्मान बोलते हैं करते टेनिस हैं। आएंगे? सुप्रीम आपके कोर्ट का सांसद सम्मान क्यों बोलते करते हैं? हैं। एक मिनट, आपके सांसद हम क्यों सुप्रीम बोलते कोर्ट का हैं? सम्मान आपके करते हैं। सांसद हम आपके सम्मान सांसद की दृष्टिकोण को देखते नहीं, हुए आपके सांसद हम सुप्रीम कोर्ट के आपके आदेश सांसद को आपके इंतजार सांसद करें। क्यों लेकिन बोलते हैं आप एजेंडे से टेनिस बाहर आएंगे? करिए अपने जी, सब लोग आपके इंतजार सांसद करेंगे, नहीं अपने बनाएंगे, एजेंडे से सुप्रीम बाहर कोर्ट करिए। में आप शामिल कर आज आप लीजिए। बोल दीजिए। आप आज अपने आप एजेंडे से बोल बाहर दीजिए। करिए, इंतजार करेंगे। आप बोल सवाल नहीं दीजिए करेंगे। कि मैं अपने एजेंडे हम में आपसे शामिल कर सवाल रहा हूँ नहीं मंदिर करेंगे। मुद्दा। अरे अब बोलिए। आप आज छोड़िए कह तो। दीजिए। नहीं मैं तो पहले छोड़ूं। आप अरे आप बोल दीजिए। नहीं हम तो सुनिए, छोड़े, इनके हमारे एजेंडे में हमारे नहीं आस्था का नहीं सवाल है, है। इनके आप एजेंडे में बोल नहीं है, दीजिए। आपके एजेंडे में था ना, आपने क्या किया है? आपकी चुनाव आपने क्या में किया है? राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, आप- पूरे आप- देश में बनेगा, हर जो भी जिले में पैनलिस्ट बनेगा, है, तहसील में देखिए बनेगा। जो भी ये कह पैनलिस्ट है, दीजिए। जिनको जो जमीन जगह विवादित जमीन है, में कोई गैर नहीं- विवादित भाजपा जगह से तो का आप कार्यालय काम बन गया शुरू वो कीजिए। जभी भी अगर इलेक्शन को आपकी चुनाव नीयत बोल थी सकते राम हैं। मंदिर बनाने की, नहीं, भाजपा का इतना पूरी बड़ा जगह कार्यालय पूरी बन- अयोध्या बन- विवादित हमारे नहीं साथ है। जय भगवान मंदिर गोयल क्यों जी नहीं हैं। बन सकता है? जय भगवान गोयल जी हैं, उनका रुख करेंगे और इस बीच में कार्यालय किसी भी बना पैनलिस्ट है, को भारत भी कुछ बना बोलना हो है। तो बोल सकते हैं। जय भगवान गोयल जी
जी। भारत का भी विकास हुआ है। जय लालू बघेल यादव जी, ये कहाँ है? बताइए, ये जहाँ तक बताइए। लालू यादव कहाँ
जरा उनसे साइलेंस पूछिए प्लीज, ना लालू यादव दिल्ली से वो चारा कहाँ खा रहे हैं बैठे? आपने लालू यादव बारे में चिंता साइलेंस करिए, प्लीज, कहाँ बैठे चारा खा साइलेंस रहे प्लीज, हैं? साइलेंस हुआ प्लीज। है। जय भगवान गोयल महिलाएं जी, मुंडन करा जय रही, भगवान विकास गोयल हुआ जी, है, सही कह रहे हैं। जय भगवान गोयल जी। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार गैर विवादित जमीन पर जब चाहे मंदिर के निर्माण का काम शुरू करा सकती है और उस ट्रस्ट को स्थानांतरित कर सकती है, बाद में चाहे तो अध्यादेश ला सकती है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है। आप ये बताइए, एक हिंदू नेता होने के जरिए के नाते और आप एक इस आंदोलन से जुड़े होने के नाते, क्या बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था, बीजेपी उस कमिटमेंट पे फुलफिल उसको कर रही है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उधर विश्व हिंदू परिषद वहां पे मीटिंग बुलाता है, धर्माचार्य बोलते हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, और तीसरी चीज ये है कि साक्षी महाराज जैसे इन्हीं के सांसद बोलते हैं अध्यादेश लाएगी सरकार। देखिए, जो राम भक्त लोग हैं उन सब का भाव एक है कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी केंद्र में, हम मंदिर के निर्माण में बाधा दूर करवाएंगे। ये मामला 2010 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट में बार बार, कभी कपिल सिब्बल, कभी राजीव धवन, बार बार जब भी डेट लगती है मामले को लिंगर ऑन करने का, मामले को लटकाने का बार बार प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने तो खुलेआम बोल दिया। आप कोर्ट की बात छोड़िए ना, सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती है? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार सुनिए, सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती है? आप कोर्ट की बात छोड़िए। क्या कपिल सिब्बल के कद का कोई दूसरा वकील भाजपा में नहीं है? ना आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इनका पूछता हूं, सिब्बल के अगर अलावा बीजेपी के पास कोई वकील नहीं जाओगे है। नहीं जाओगे साथ में, ये बताओ लोकसभा में आप जाएंगे? तो अगर बीजेपी निर्माण नहीं करेगी मंदिर, ईंट नहीं लगेगी अगर, तो आप जाओगे? आपको जानकारी नहीं है। आप जाओगे नहीं जाओगे? आप ये आपको बताओ। जानकारी नहीं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं, आप पढ़ के आइए ना। बीजेपी वहाँ मंदिर बनाने का सिंधु परिषद का है, ये देखिए, का है। कंस्ट्रक्शन कंपनी बदल दी क्या? दूसरे को ठेका दे दिया क्या आपने? अरे मुझे लग रहा है दूसरे को ठेका दे ज्ञानी दिया। नहीं है, कैसी बात करने लगते ज्ञानी हैं नहीं है, मैटर को लिंगर ऑन किया ज्ञानी नहीं है, आप आपको ज्ञान नहीं सुनिए, है। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान जी। बीजेपी को वोट चाहिए है, सिर्फ अब वोट कंस्ट्रक्शन चाहिए कंपनी बदल दी है उन्होंने। दूसरा सुनिए, कुछ नहीं। सुनिए, ये देखिए, एक बहुत अहम सवाल है, एक बहुत अहम सवाल, अमरनाथ जी, एक बहुत अहम सवाल है, एक बहुत अहम सवाल है। और जय भगवान जी, एक बहुत अहम सवाल इस बीच में फरत रईस खान साहब की तरफ से निकल के आया है कि सरकार ने या बीजेपी ने जो उनका कमिटमेंट था कि मंदिर हम ही बनाएंगे, और ये लास्ट तक कमिटमेंट आज से कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी गए थे, उनका भी यही कहना था कि हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा। चलिए, किसी और ने कोई बात कही भी नहीं थी बीजेपी के अलावा कि वो मंदिर बनवाएगा। खैर, अब 4 साल 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। सवाल ये पूछ रहे हैं फरत रईस खान साहब कि अगर बीजेपी चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनवाती है, निर्माण नहीं करवाती है, तो क्या हिंदू समाज बीजेपी के साथ जाएगा? अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है। कहां 3 महीने 3 हैं? महीने में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, अगर नहीं बना तो कभी भी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। कैसे? वही तो जानना चाहते हैं हम। Yes या no? वही तो। अरे सिर्फ 2 शब्दों में जवाब पूछ रहे हैं, yes या no? उन्होंने बस कहा इससे ज्यादा नहीं पूछ कि रहे। जो बाकी जमीन है वहां मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है अगर हमारे संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वही तो कह रहा हूं, अगर नहीं निर्माण किया तो यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं। 2.77 एकड़ जिसका विवाद है, ये उसको देखिए, छोड़ काल्पनिक करके देखिए, मान गए लोग, जो 67 इन्होंने मान दिया एकड़ काल्पनिक है, सवाल है। उसके ऊपर मंदिर मंदिर निर्माण हो निर्माण सकता है। काल्पनिक सवाल है, ये किया देखिए। जाए। ये नहीं ये हुआ, देखिए, कंडीशन का क्या रखना है? मंदिर अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, चलिए अमरनाथ जी, मंदिर अच्छा एक मिनट, मंदिर एक वहीं मिनट, वीके बनेगा। गोस्वामी जी, वीके बनेगा गोस्वामी जी, एक नहीं, मिनट, कब? साइलेंस प्लीज। हाजी हसन साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वीके गोस्वामी जी आपसे एक सवाल। आपने कहा काल्पनिक सवाल, यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस चुनाव के पहले आप करवाने जा रहे हैं कुछ? अब ये सब चीजें कोर्ट में जो पेंडिंग है रमन जी, अब तो हम वही क्या बात, क्या अब वही करना बात, चाहते हैं? दोनों बातें खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, सुप्रीम दोनों कोर्ट बातें। पे हाजी हमें हसन विश्वास साहब, हाजी है, हसन साहब, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार ये हैं माहौल उनका बनाने हर का समय काम या कर रहे कांग्रेस हैं। के लोग, और अभी सपा कल या के परसों लोग, बयान आएगा बसपा साक्षी के महाराज लोग, का। अच्छा, ये अच्छा, जानते
एक सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे? नोटिफिकेशन हो गया, एक सेकंड मानो, जब 6 तारीख को ही नोटिफिकेशन हो गया इन जजों के नाम, तो उनको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, वहीं पे कर देना चाहिए। राजीव धवन के अच्छा, ये जो ललित साहब है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी वकील थे, ये सलमान खान के भी वकील थे, कोई ऐसा तो नहीं कि ये वकील नहीं, कल्याण सिंह के वकील थे, बड़े बड़े नेताओं के वकील थे ये। तो आज इसको सिर्फ लिंगर ऑन करने का ही तरीका है कि ये किसी तरीके से बढ़ जाए। आप उधर कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं? ये बताइए। आप उसका भी वेट कर करोड़ों लीजिए, हिंदुओं की भावनाओं उसका का भी वेट सम्मान कर करते लीजिए। हुए हमारे अमरनाथ प्रधानमंत्री जी जी ने ये अध्यादेश साफ क्यों नहीं शब्दों ला में रहे कहा हैं? है ये बताइए। कि हम इसलिए संविधान देखिए, को मानते हैं, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के एक मिनट आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट इनका सुनने एक मिनट नहीं, एक मिनट अमरनाथ जी, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का, उनकी आस्था का सवाल है। मैं जो भी हिंदू नेता बैठे हुए हैं इस डिबेट में और जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इस देश के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतना लिंगर ऑन करने की बजाय दोनों पक्ष एक साथ बैठ के इस मामले को क्यों नहीं सुलझा देते? इसलिए कि जो गवर्नमेंट का काम है, जो बीजेपी का काम है, बीजेपी ने अपना कमिटमेंट निभाया नहीं है, इसलिए कि वो उसने लिंगर ऑन किया है और अभी भी अध्यादेश के जरिए वो निर्माण करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा रहे हैं। आप दोनों से सवाल है मेरा। सुनिए, आपको बता दें जी कि 1993 में लोकसभा से अध्यादेश लाके 68 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि को के लिए दी गई। फिर इस्माइल फारूकी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और 68 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पे रोक लग गई और अयोध्या एक्ट पे रोक लग गई और वहाँ पे कमिश्नर फैजाबाद को उसका रिसीवर बना दिया गया जी। और 89 में जब ऐसा नहीं है कि इसमें आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, 89 में विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में समझौता हुआ। 9 नवंबर को वहाँ पे मंदिर बनना शुरू हुआ, मगर निर्मोही अखाड़ा उस मंदिर निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट आ गया। 30 नवंबर 89 को यहाँ से मंदिर निर्माण जो शुरू हुआ था उस पर स्टे लग गया। 92 में कल्याण सिंह ने 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, फिर निर्मोही अखाड़ा और हाजी महबूब और अच्छन रिजवी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लग गया। 89 का स्टे, 92 का स्टे और 68 एकड़ का 1993 का स्टे, 2011 का स्टे कि आप वहाँ पे शिला पूजन और भूमि पूजन नहीं कर सकते, 4 स्टे लगे। एक बार अयोध्या एक्ट बन चुका, अध्यादेश आ चुका, सब होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से इतने स्टे लगे। हमारे हिंदू पक्षकारों की गलती है, बहुत बड़ी कमी रही कि जब 89 में स्टे लगा तो आपने उसको स्टे वैकेट कराने के लिए अपील नहीं की, 92 में स्टे लगा आपने अपील नहीं की, 94 में स्टे लगा आपने अपील नहीं की, 2011 में अपील नहीं की। हमारी तरफ से अपीलें नहीं है, कहीं से हमें ऐसा लगता है, ईमानदारी की बात आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या मुसलमान इस देश के मंदिर में बाधा नहीं है, हमारे हिंदू पक्षकार ही राम मंदिर में बाधा है, जो अलग अलग दलील, अलग अलग वकील लेकर के जा रहे हैं। चलिए यही सवाल जय भगवान गोयल जी आपसे पूछता हूं, इसलिए कि बीजेपी का कहना है कि जो लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे हैं वो लोग एक तरह से रामलला के विरोधी हैं, वो नहीं चाहते कि मंदिर में ना, नो मैंने नहीं कहा, भाई साहब ने कहा। अब सवाल को संशोधन नहीं, आपने कहा था कि कोर्ट में कौन लोग कर रहे हैं, ये आपको पता है? इसमें कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट में मामला लिंगर हो रहा है। 1528 से लेके अभी तक लगभग 500 साल हो गए हैं। इसका सोल्यूशन क्या है ये बताइए? मामला लटका है। इसका समाधान क्या है? इसलिए कि बीजेपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी कोर्ट पे छोड़ दिया है। 2014 में भी लटका हुआ था, तब तो कहा था ना मोदी जी ने मंदिर निर्माण करेंगे। मगर जो हम देख पा रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं कि बार बार जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कोई ना कोई रोड़ा खड़ा करके इस मामले को लटकाने का, इस मामले को लिंगर ऑन करने का किसी न किसी बहाने से प्रयास करते हैं। ये बताइए सोल्यूशन क्या है? देखिए समाधान क्या है? प्रश्न लगा करके उनको समाधान क्या है? 5 जजों की बेंच में से अब नया फिर बेंच बनेगा और तो और इन्होंने मेरी बात सुनिए, कोर्ट की बात छोड़िए, पेपरों के बारे में भी प्रश्न। मेरी बात सुनिए जय भगवान गोयल जी, कोर्ट की बात छोड़िए, सरकार के पास तमाम ऑप्शंस हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्या कर सकती है? और इसमें कोर्ट की बात छोड़िए, कोर्ट तो अपने प्रोसेस से चलेगा वो, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था, बीजेपी को जो करना चाहिए था, उसमें कोई पहल नहीं की इन लोगों ने। हम आज भी देश का संत समाज, आज भी देश का हिंदू समाज माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता है, ये चाहता है
कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मत छोड़ो मामले को, सुप्रीम कोर्ट में कभी इस मसले का हल नहीं हो सकता। अरे इसलिए जय हमारा भगवान जी, आपसे प्रधानमंत्री निवेदन है, कह चुके हैं संतों का भी कि अपील सुप्रीम है कोर्ट के कि आदेश इसी के बाद शासन हम कुछ में, करेंगे। इसी समय आप क्या दिल्ली लोकसभा में रह के करके चुनाव से उनकी बात नहीं पहले समझ पा रहे हैं? अध्यादेश लेकर के देश आओ, के प्रधानमंत्री की कानून भावना बनाओ, आप नहीं समझ पा राम रहे हैं। जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर करवाएं। ऐसा आज का देश का सोकड़ हिंदू समाज अगर नहीं हुए माननीय दूर मोदी तो जी से रिएक्शन दे प्रधानमंत्री सकते हैं। चाहता अगर है, नहीं संसद दूर से हुआ प्रधानमंत्री तो चाहता है। आप सब लोग बोल अगर सकते हैं, दूर कोई भी नहीं पूछ- हुआ तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। आप बताते ही नहीं, चिंता न करें। आपसे घुमाते रहते हैं। आप उसकी देखिए, चिंता न आप करें। बताइए, आप अगर बीजेपी की ने बात जो काम अभी किया से है, है, उनकी बात सुनिए। आप अगर उनकी 3 बात महीने का सुनिए। समय अरे है, आप बात तो अगर सुनिए, 3 बता रहे हैं, महीने का बात समय सुनिए। है और अभी सरकार आपको के भी जवाब पास दे रहे हैं, आप अगर परेशान 3 होइए। महीने से पहले आप सरकार जाएंगे नहीं इसका जाएंगे? समाधान नहीं करती सुनिए। तो फिर हिंदू समाज भी सोचेगा कि उसके आगे क्या करना है। मगर फिर भी पूरे संतों को, हिंदू समाज को विश्वास है कि अगर मंदिर बनाएंगे मोदी जी बनाएंगे, और अगर नहीं मंदिर बना तो? बनाएंगे योगी जी नहीं, इन्होंने बनाएंगे, तो बोला कि अगर कोई 3 महीने में कांग्रेस कुछ के नहीं लोग, करते हैं तो इन्हें कोई बना क्लियर है ना? के लोग, अगर कोई 3 लालू महीने के में लोग, नहीं कोई ममता तो के हिंदू लोग, समाज, कोई माया के जितने लोग संत हैं, भारतीय बनाने जनता वाले पार्टी नहीं के हैं, खिलाफ जाएंगे। क्योंकि इनको ये तो आप मंदिर का नाम जबरदस्ती सुन मत के चिल्लाई करवाइए। जाती है। अरे क्यों नहीं करवा रहे? राम का नाम जबरदस्ती नहीं सुन के करवाइए, चिल्लाई जाती है। कोई अपनी आज बात। राम की कोई बात करते आप हैं। राम के विरोधी हैं। आज आप राम के क्लियर विरोधी है। हैं। बात तो सुनिए, राम बात का तो आज नाम की क्लियर जनता हो गया। राम के पक्ष में खड़ी राम है। के नाम की बात भी नहीं करते। इन्होंने तो 6 दिसंबर को ढांचा तोड़ने वालों को पाकिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया। इनकी हम क्या बात कर सकते हैं? अमरनाथ जी, इन्होंने जय भगवान गोयल जी ने साफ कर दिया है कि 3 महीने का वक्त है। हालांकि उनको अभी भी पूरा ट्रस्ट है प्रधानमंत्री जी पर और सरकार पर कि कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन साथ ही एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर नहीं होता है तो हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, रिएक्शन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 1 जनवरी 9 दिन पहले ही ये कहा कि कानून जब अपना निर्णय ले लेगा उसके बाद सरकार कोई काम करेगी। और ये भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, किसी पार्टी के नेता का वक्तव्य नहीं है। जय भगवान जी दिल्ली में बैठे और भारत के प्रधानमंत्री की भावना को समझें। और अभी 31 जनवरी से लोकसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है जो 12 फरवरी तक चलेगा। 29 जनवरी को जो डेट लगी सुप्रीम कोर्ट में, अब ये फरवरी में हो जाएगी और आपके लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना आ जाएगी। तो ये लोग खुद नहीं समझ रहे हैं जो राम मंदिर के लिए अध्यादेश ला रहे हैं कि अध्यादेश लाना, अध्यादेश पास कराना इस समय सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है। इसलिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार, रामदास अठावले, ये लोग मंदिर के विरोध में बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। एक बात। दूसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित संसद सदस्य हैं वो ये कह चुके हैं कि हम मंदिर के विरोध में हैं। तो जब बीजेपी के नहीं बोल चुके हैं, अरे आपकी बहराइच के एमपी बोल चुके हैं, बहराइच के एमपी बोल चुके हैं, का कोई भी सांसद, अरे बहराइच के एमपी आदमी बोल चुके पार्टी हैं निकल बहुत गई। मंदिर बना नहीं आप निकल उनकी के बात बोला मत कीजिए तो जबरदस्ती भाई की। अभी भी नहीं, एमपी तो है वो। पार्टी हाँ, तो नहीं, खुद MP निकल है, गई ना। लेकिन वो खुद पार्टी निकली का वो। थोड़ी निकाला। वो- हम लोग उनको नहीं वो तो खुद मानते। निकल नहीं, गई, नहीं, वो आप तो मानिए, लगातार- जिन लगातार मुद्दों पे देखिए, निकली आपको हो, देखिए, दूसरे सुन मुद्दे लीजिए, हैं। राम भक्तों अभी को सही बात देखिए- करिए, सही बात बताइए आप। देखिए, गोस्वामी जी सही बात बताइए, जो दिक्कत है उसको बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, एनडीए बिल्कुल ठीक के बात जो है। घटक दल हैं वो मंदिर के विरोध में है। सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। एनडीए एक जो है, SC, भारतीय जनता ST, पार्टी के MP सारे तो सांसद मंदिर के एक विरोध हैं। में है। अभी देखिए 124वां इस संविधान मुद्दे का को उल्लंघन हल हुआ। करना बताइए। एक 10% और आरक्षण छोड़ नहीं, दीजिए। ये सारी छोड़िए, भाजपा के पास पार्टियां कोई छोड़ दी। ऐसा अरे वो नहीं छोड़िए, है। इतना छोड़िए, बड़ा अरे आर्थिक केवल फैसला आप एक मोदी जी ने बात- किया है। गोस्वामी जी बस एक बात बताइए। पार्लियामेंट राज्यसभा में देखिए नहीं। ऐतिहासिक फैसला हुआ आप है। केवल एक बात बताइए। अल्पसंख्यकों के अरे लिए एक वो छोड़िए, जब भी कोई रैली होती है मोदी जी के नारे कौन से लगाते हैं? जय श्री राम। तो हम लोग भी लगाते हैं जय श्री सुन राम, लीजिए, वंदे सुन मातरम। लीजिए, से सुन बात लीजिए, हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये सियासती नारे हैं। जानते हैं क्यों? रामलला टाट में है, 5.25 साल की सरकार हो गई, पाकिस्तान की में उनकी माँ के दुश्मनों के पैर छूने जाते हैं। जनता आज जान तक रही दस्तक है नहीं आए कि राम आज के तक अयोध्या नहीं आए। राम के मंदिर के लिए आपकी जो भी बात देखिए, नारेबाजी हनुमान हो जी रही ने है वो आप लोग आपकी कर रहे बात हैं। राम जी भी प्रताप सपा के देने जा लोग कर रहे हैं, रहे हैं। बसपा के आपकी लोग बात कर रहे राम हैं, जी प्रताप कांग्रेस के बात लोग करके कर रहे आप हैं। कांग्रेस का ऑफिस राम क्या जी करता है? प्रताप पीछे बात में करके परेशान ना होइए। किसको 2019 में विजय होगा? हनुमान आज जी हम के मुझे लिए सरकार के भाजपा के वकीलों ने वकील ने आज कहा हमने है, टिप्पणी की। प्रिंसिपल ने यही कहा, चीजें ऑब्जेक्शन जारी के रखते भाजपा हैं। के यादव जी अभी भाजपा के वकील क्या कर रहे थे? देश की जनता देख रही है। किसी सरकार अरे से बुलाएंगे, आप नहीं लेकर बुलाएंगे? एक आगरा राजा गए, रायबरेली गए, अयोध्या भी आ जाते हैं। जनवरी को आप उसकी रामलला चिंता की बात कीजिए। करिए। सच्चे भक्त अयोध्या में आएंगे। राम जी को सब पता है। मोदी जी अयोध्या आएंगे और समय पे आएंगे। जब मंदिर बन जाएगा तो ही आएंगे। सच्चे भक्त हैं? समझे? आप सच्चे भक्त आप हैं? उसकी चिंता न कीजिए। आप हम सच्चे लोग भक्त हैं? ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप आप सच्चे राम भक्त हैं। सुनिए, एक बात सच्चे भक्त बताइए, हैं। एक बात बताइए, संतोष यादव जी, सच्चे भक्त और झूठे भक्त। संतोष सच्चे यादव भक्त जी, की पहचान क्या है? ये अध्यादेश
अध्यादेश क्यों नहीं राम लाते, ये जन्म बताइए। राम जन्म स्थान है, ये अध्यादेश वो राम बिल्कुल लला नहीं स्थान लाएंगे, है। इनको लाना ही नहीं है उनको। जनता अगर और अध्यादेश राम लाना जन्म होता, बोलते ही जब नहीं। जय 4 भगवान साल जी में ने अध्यादेश आ हम चुका होता, चाहते हैं हमारे इनको प्रोग्राम अध्यादेश भी लाना ही प्रोग्राम नहीं में है, आए। भाई, क्योंकि आज ये ही खुद आज इसको कोर्ट में मामला हमारे पेंडिंग है, संतों का देश का जी, सुप्रीम बोलिए। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं ये आप पहले बीजेपी के सुनिए, प्रवक्ता आपके- महोदय से एक आपकी बात घोषणा- जानना देखिए, चाहता हूँ। टेक्निकल एक बात जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने आपको यूपी में प्रचंड बहुमत दिया, हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत दिया, इसके बाद आपको क्या चाहिए जो आप मंदिर बनाएंगे? क्या जनता से आप चाहते अध्यक्ष हैं? क्यों नहीं कोई लाते? मैटर आप सुप्रीम क्या कोर्ट में इलेक्शन पेंडिंग क्यों बोलते थे? है। इलेक्शन में जनता आपको क्या मदद एक करेगा? मिनट, मंदिर बनाएंगे इलेक्शन आप? 2014 में हुआ ना, करके सुनिए वीके हमको गोस्वामी जी, ऐसा कार्य वीके करना गोस्वामी है। जी, हिंदू समाज सुनिए, आपके लिए वीके क्या ठीक करें? गोस्वामी जी, है, वर्ड में क्या सब करें? चीजें आप हैं, मंदिर बना मुद्दे देंगे। पे। गोस्वामी जी, हम ऐसा कुछ नहीं सुनिए, दिखाना चाहते हैं कि हम सुनिए, कानून सुनिए, से सुनिए। अलग हटके कुछ तरीके से सुनिए, बना हुआ। मेरी- यानी बात दिखाने सुनिए, का कुछ और है आपको, वीके हम गोस्वामी कह रहे जी हैं, का ये कुछ और है। फैसला एक हमारे मिनट, पक्ष में आएगा, अब आना है एक मिनट, फैसला। वीके गोस्वामी जी, वही एक बनेगा। एक सवाल का जवाब दे दिए, यदि फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तब आपका बोलिए, रिएक्शन क्या बोलिए, होगा? बोलिए, आपने कहा बताएंगे। यदि तब हम सुनिए, इसी सुनिए, चैनल पे हम नहीं, बताएंगे तब कि ये क्या होगा। बताएं कि उस समय हमारे आप क्या नेता करेंगे? बताएंगे। जनता ने आपको इतना प्रचंड बहुमत एडवांस दिया। हम कोई चीज नहीं बताने जा रहे और आज आप आज वहाँ हमें सुप्रीम पूरा कोर्ट अभी आप विश्वास कह है। रहे हैं यदि फैसला आज हमारे सुप्रीम पक्ष कोर्ट में का हमें आएगा, विश्वास है। यदि सुप्रीम कोर्ट के विषय में सुप्रीम सुनो। कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट फैसला के राम सारे मंदिर के पक्ष में सवा आएगा। करोड़ क्योंकि हिंदुस्तानियों हाई को कोर्ट ने विश्वास हमारे है। जी। पक्ष में फैसला जरा कर दिया सुप्रीम है। कोर्ट के विषय में सुन लो। जी। आप ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने ऐसा कर दिया, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके वकीलों ने ऐसा कर दिया, बीजेपी के जो वकील हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के वकील हैं, जो बीजेपी का इनके वकील नहीं बड़े खड़ा बड़े होता, वकील हैं, वहाँ वो पे क्या हिंदू करते हैं? परिषद के तो बता वकील हैं, दीजिए। हिंदू वहाँ पक्षकारों क्या के करते वकील हैं? हैं। संतोष जी अपने कैमरे को फेस वो कीजिए। कांग्रेस से पैसा ले लेते हैं, हमें लगता है। अच्छा भाई, सुनिए, ये कहने एक वो क्या एक करते सुनिए, हैं? सुनिए। आप ये बताइए कि आपके जो वकील हैं, आपके पास भी बड़े बड़े वकील हैं, तो आपके जो वकील हैं वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं उसकी सूचना तो आप जनता को देते नहीं है। कपिल सिब्बल क्या करते हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील क्या हाँ करते बिल्कुल, हैं, आज देख लीजिए। आप बताइए ना आप कि क्या देखिए, किया बहस गया? इस बात को लेकर नहीं है। सुनिए, बहस इस बात को लेकर नहीं है। जज पे टिप्पणी कर दी। बहस इस अब बात को 29 लेकर तारीख नहीं है। नया चीज लेके आएंगे। सुनिए, सुनिए, आप सुनिए। लोगों का काम ही वीके है गोस्वामी सिर्फ इनका जी, करना, एक सवाल, इसको एक आगे सवाल। बढ़ाना है। सुनिए, वीके आप गोस्वामी इसका जी, देश की छोड़ जनता दीजिए। देख रही है। आप मंदिर का एजेंडा हिंदुस्तान छोड़िए। की जनता मेरी हिंदू ये देख एजेंडा रहे हैं कि सुनिए। मंदिर के वही सवाल बादल, मैं करने मंदिर जा के रहा हूं। दुश्मन कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं। आप कौन से बसपा के लोग आपने हैं। 4 साल 8 ये दिन में क्या देखिए, कर दिया आपने? धर्म एक का बात बोले सुनिए, ओढ़े, मैं एक बोलने सवाल वाले पूछना बता चाहता हूं, रहे हैं। देश की जनता की तरफ क्या से बोलते सुनिए, रहते हैं एक आप? मिनट, देश की जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और अमरनाथ मिश्रा जी और जय भगवान गोयल जी, इनके समेत तमाम करोड़ों हिंदुओं की तरफ से एक सवाल बीजेपी नेता से मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में है, 2014 से पहले भी तो ये सुप्रीम कोर्ट में था, 2014 से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन 14 के इलेक्शन में मंदिर हम ही बनाएंगे और मंदिर के एजेंडे में शामिल करेंगे और मंदिर निर्माण होकर रहेगा, ये किसने कहा? ये क्यों कहा आपने? जब आपको सुप्रीम कोर्ट का ही राग रटना था देखिए तो रमन ये जी हमने 2014 में ये राम मंदिर के विषय में भी मैंने बात किया है, मैंने सबका साथ सबका विकास के बारे में भी किया है, हमने देश की सबके विषय में बात किया, हमने गरीबों को एलपीजी गैस दिया, आपने हमने ये सब- देखिए, सब आप शौचालय LPG दिया है। की बात हो रही है। भाई, गैर मंदिर कहाँ गया? हम बाहर 70 अकबर, चलाई है। दाऊद यही आ जाएंगे। सब आप मंदिर की बात है। करिए। पंद्रह आप बार बात बैठ नहीं के किया बात है। किया। मंदिर की बात करिए। मंदिर की बात करिए आप। वहाँ हमने आप बिजली कोई दिया बात है, और नहीं करने हर देंगे गाँव आपको। और गरीब को हम आप बिजली अपने ऐसा गाँव नहीं गरीब कीजिए, की बात यहाँ- छोड़िए। यहाँ ये आस्था की बात मंदिर हो की रही है। बात हो रही है, आस्था की बात है भाई। कि हम गाँव मंदिर के निर्माण गरीब होना को चाहिए। शौचालय हम प्रदान करेंगे। ये देखिए, उस गरीब मंदिर को गाँव शौचालय को जोड़े दे रहे सुन लीजिए, हैं। मंदिर आप की विकास बात की करते बात हैं सुन भाई, लीजिए, मंदिर के आप साथ विकास की बात छोड़िए अभी, मंदिर विकास की छोड़िए, बात छोड़िए, मंदिर की बात करिए, सुनिए, विकास विकास की बात छोड़िए, आपने विकास- सुनिए सुनिए आपका विकास बता रहे हैं अभी। सुनिए सुनिए जो सुनिए, गाँव एक मिनट, गाँव एक मिनट, जैसे एक मिनट, मोदी एक जी मिनट रह सुनिए, गए, एक मोदी तोड़ मिनट, दिया उन्होंने, खड़े नहीं हो पाए। एक मिनट, वो छोड़िए, मंदिर सुनिए, बताइए। सुनिए, आप मंदिर में बताइए। वीके गोस्वामी जी, मंदिर में विकास को बताइए लेकर आप। सुनिए, विकास को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं आप लोग, तो इतने आनंद फानंद में 10% सवर्ण हाँ, आरक्षण वो वाला छोड़िए। ये ठीक नहीं है। लाते आप लोग। ये हमारे ठीक है? मंदिर में बताइए। ऐतिहासिक फैसला है। ये बहुत अच्छा, अच्छा फैसला केदार को है। करेंगे, नहीं नहीं, ऐतिहासिक है, क्यों नहीं डेफिनेटली विरोध किया? इसको अप्रिशिएट बताइए। करेंगे। कम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई? आप कैसे? खड़े रह गए। अच्छा ये बताइए, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ऐतिहासिक बीजेपी फैसला है। इसलिए निर्णय पे आई कि उस सामान्य मंदिर वर्ग को पूरा के नहीं जो किया आर्थिक रूप है। से एक गरीब कारण अच्छा है, एक मिनट, उनको हम लोगों वीके ने गोस्वामी बिना जी SC, ये ST, बताइए, OBC को छुए हुए अलग से 2019 आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। 2019 में इलेक्शन में राम मंदिर मुद्दा एजेंडा रहेगा कि नहीं, इसलिए कि इतना
हमारे कम वक्त एजेंडे बचा में है राम मंदिर इतना हर समय रहेगा और तो विकास यानी कि रहेगा। एक और नहीं किया। वो इस्तेमाल हम राम करना मंदिर पे यानी भी कि चुनाव लड़ेंगे यानी और पाँच हम मिनट विकास पे पहले भी आप लड़ेंगे। कुछ नहीं आगे करेंगे, ना, ना आप अध्यादेश दोहरा लाएंगे, चरित्र ना दोहरा कानून चरित्र लाएंगे, कुछ नहीं दोहरा करेंगे। चरित्र आ गए ना, यानी यही हम- ये इस यही- मामले यही को तो इतना चाहिए पेंडिंग ना। करना चाहते यही हैं चाह रहे थे। चलिए, एक इलेक्शन बहुत फिर से अहम आ सवाल, गई ना, तो एक चाहिए। बहुत फिर अहम से सवाल इलेक्शन हो जाए। अमरनाथ जी से और जय भगवान गोयल जी से। सबसे पहले जय भगवान गोयल जी आपसे पूछूंगा, जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उनके हिसाब से अध्यादेश भी नहीं आने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में
जब से सुनवाई शुरू होगी उसके हिसाब से उसके आसपास ही इलेक्शन आ जाएगा। अब क्या है कि बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी का ये कहना है कि राम मंदिर निर्माण का एजेंडा हमेशा उनके पास रहेगा। हमारा सवाल ये है कि 5 साल हो गए, बना नहीं रहेगा, हम 5 साल बनाएंगे। बनाएंगे नहीं, 5 साल हो गए, क्या अगले एक मिनट जय भगवान जी से सवाल कर रहा हूँ मैं, जय भगवान जी, एक मिनट, जय भगवान जी, तारीख सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन बताएगी। में इलेक्शन सुनिए तारीख एक सुप्रीम मिनट, कोर्ट बताएगी। हमें कानून पर विश्वास है। सुप्रीम हमें कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर जय विश्वास भगवान जी से है। एक सवाल, सुप्रीम जय कोर्ट का भगवान जी से फैसला एक मेरे सवाल, पक्ष सुनिए, में आएगा। जय भगवान जी से एक मंदिर के सवाल, पक्ष में एक आएगा। मिनट, जय भगवान जी, ये कौन सुप्रीम कोर्ट बनवाएगी, आप नहीं सुनिए, बनवाओगे। सुनिए, क्यों साइलेंस कह रहा हम बनवाएंगे? साइलेंस ये कौन सुप्रीम कोर्ट जय भगवान जी, आप तैयार हो जाइए कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा। अच्छा चलेंगे मेरे एक बात साथ? बताइए, हाँ, एक बात चलेंगे। आप बताइए, मेरे साथ चलेंगे? जय भगवान ठीक जी। है, आप तैयार रहिए। हाँ, तैयार है। आप तैयार रहिए। आप सारे सुप्रीम कोर्ट भारतवासी, फैसला सवा सुप्रीम करोड़ कोर्ट भारतवासी आपके साथ अमरनाथ जी, चलेंगे, लेकिन अगर पक्ष में नहीं आया तो क्या आप हमारे अमरनाथ साथ जी, चलेंगे? अमरनाथ जी हो की बात सकता सुनिए। है। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो हो सकता सकता है? है? बोलिए, नहीं, अमरनाथ जी, बाबर कौन था? बाबर ऐसे आपको नहीं पूरा बोलिए, था। प्लीज। अरे आप अमरनाथ जी, नाम बाबर बदलने आपका की था। राजनीति छोड़िए, मंदिर की बात करिए, बाबर आपका छोड़िए, आइडिया था। बदल दीजिए ना। बाबर नहीं, आपका मंदिर आइडिया बनना था। चाहिए। बाबर आपको कौन है? नहीं, नहीं, मंदिर एकदम बनना चाहिए। बाबर के कभी अयोध्या आया था? नहीं, क्या आप साक्ष्य बाबर बाबर की। अयोध्या आया था? सुनिए, कभी कोई सुनिए, साक्ष्य कि बाबर आप देश अयोध्या के आया था? दुश्मनों की इसमें- भाषा बोल नहीं, रहे नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानियों की इसमें भाषा बोल रहे हैं। आप गलत मुसलमानों की बात भाषा बोल रहे हैं। आप कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? आप कौन सी बिल्कुल जैसे ही आपके खिलाफ जाएगा फौरन पाकिस्तान भेजने लगेंगे। मंदिर की बात देखिए, फौरन राम के जैसे ही पक्ष में कोई बोल आपके रहा है। खिलाफ बोलेगा कोई आप बात नहीं पाकिस्तान करते। भेजने लगेंगे। ये देखिए पाकिस्तान आ गया। देखिए पाकिस्तान आ गया, कुछ देर बाद आप हमें आतंकवादी भी कह दिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। लेकिन हम आप आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप आतंकवादियों की अभी भाषा बोलते हैं कुछ देर देश में। बाद आप ये भी कहेंगे। हमें कोई वो नहीं है, आप जितने भी तमगे नवाजेंगे हमें कबूल है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आया तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा। हमारे पक्ष में आया तो आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं? ये जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि हम आपके साथ आएंगे, हम अमरनाथ जी आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ आएंगे, रामलला को वहां से नहीं हटने देंगे। नहीं, हम आपके साथ आएंगे। क्या आप हमारे पक्ष में आए तो आप हमारे साथ रामलला को आएंगे? हम नहीं हटने देंगे। लड़ाई हो रही है। फिर क्या है? फिर जगह किस बात का? सौहार्द कहाँ बना रहे हैं आप? आप तो पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप तो आतंकवादी बना रहे हैं। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, इंतजार सुनिए, है। वीके बनाओ, गोस्वामी, मंदिर एक बनाओ, मिनट, वीके गोस्वामी जी, एक मिनट, वीके गोस्वामी जी, हैसियत तो रामलला को हटा के दिखाए। बिल्कुल क्यों हटाए? सुनिए, क्यों नहीं हटाए? नहीं क्यों वीके गोस्वामी हटाए? आज जी, हटा दीजिए, आपकी हैसियत तो आज हटाइए। भाई क्यों कोई क्यों हम हटाएगा? कह रहे देखिए किसी की करोड़ों हैसियत हिंदुओं नहीं है की कि आस्था का रामलला को सवाल हटा है। सके। सुनिए वीके गोस्वामी जी, करोड़ों हिंदू ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि रामलला वहां विराजमान थे, उनके आराध्य हैं, उनके भगवान हैं। तो ये कौन सी आप नई बात बोल रहे हैं कि मंदिर वहीं बनना चाहिए? आपने क्या किया ये बताइए ना। उन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आपने क्या किया ये है? पाकिस्तान कोई के एक्स्ट्रा साथ एफर्ट मिले किया हुए लोग आपने? हैं। रमन जी, पाकिस्तान में गए, उनकी माँ का पैर छुआ और मोदी जी से मना किया गया मंदिर नहीं बनाने देना। वो लोग हैं, ये वही लोग हैं। ये चीज हम लोग शुरू से ये आप पाकिस्तान अध्यादेश के क्यों नहीं लाते? लोग- आप अध्यादेश क्यों नहीं पाकिस्तान बनने नहीं दे रहा लाते? है। आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते? मोदी जी बताइए। गए, 19 के मैनिफेस्टो में फिर ये रखना है ना, नहीं, आप ये बताइए, आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते? आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते ये बताइए ना। इंतजार कर लीजिए। नहीं आप क्यों नहीं लाते? आपको किस बात का डर है? सबर का बांट अध्यादेश लाने से किस बात का डर है इनको? चलिए जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, को 5 साल के बीजेपी लिए को शासन दिया गया जय है। भगवान गोयल जी, इंतजार 5 साल बाद जय होगा। भगवान गोयल जी, इनको अगला अध्यादेश शासन लाने में डर किस बात का है? देने जा रही है। अब उसकी रिटर्न चिंता में न लिखा कीजिए। जय भगवान गोयल मोदी जी। ऐसा कुशल नेतृत्व हमारे सुनिए, पास है। चलिए, प्लीज, 5 चलिए, साल प्लीज। और मिलेंगे, सुनिए, उसके बाद सुनिए। भी अगले 5 साल खत्म होने के बाद फिर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। हमारा निवेदन है, यही हमारी विनती है प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के नेताओं से कि भैया हमें राम मंदिर का निर्माण चाहिए वहाँ। जय भगवान गोयल जी बताइए। अच्छा जय भगवान गोयल जी, जाके लेटना आप में- खुले दिल्ली आप में आप नहीं खुल के बैठिए। बोलिए। सुनिए आप अयोध्या आइए जय उनके भगवान लिए। गोयल जी, आज जय ये जाते भगवान हैं गोयल जी, अयोध्या। सुनिए साइलेंस प्लीज। अयोध्या में जय भगवान गोयल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, राम मंदिर का निर्माण बीजेपी देखना को चाहते हैं। अध्यादेश लाने में किस बात का डर है? हिंदुस्तान की हिंदू जनता का पेट जय भरने भगवान वाला गोयल नहीं जी, है। बीजेपी को अध्यादेश लाने में किस बात का डर है? राम मंदिर का निर्माण चाहिए, ये आज हिंदू जनता का भाव है। जय भगवान गोयल जी, बीजेपी को अध्यादेश लाने में किस बात का डर है? बीजेपी अध्यादेश नहीं लाएगी, उसका कारण है कि इनका मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उनका एक मंदिर का मुद्दा बना के रखना है परमानेंट। इन्होंने गोस्वामी जी ने कहा भी है, शामिल हो जाइए। अभी आप कहा भी आपने। अपने एजेंडे में रख लीजिए। आप भी नहीं, राम के आपने पद कहा कि बोलिए। हमारा मुद्दा राम रहेगा, आप वो लोकल में बसे हैं। हमारा मुद्दा राम रहेगा, में बसे हैं। आगे रखने देश वाली के हर बात आदमी है। सोचते
उठते बैठते राम ही राम कहता है। कांग्रेस अगर आप भी करते अरे वो हम भी करते हैं, कोई ऐसा थोड़ा है कि हमारा नहीं करता तभी है। कहेंगे है राम। पार्टी इसका समाधान नहीं होने देना चाहती। हर आदमी करता, हम भी और करते आप हैं। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, कहने आप से बताएंगे। आपके कहने से नहीं होता है। बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर, राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, राम की ही मस्जिद बननी चाहिए, राम के नाम से ही मस्जिद बननी चाहिए। राम हिंदुस्तान के आराध्य है। मिल जाएगी। हाजी हसन अहमद साहब ये बताइए, लॉलीपॉप उसके लिए दिया गया, एक मिनट वैसे मंदिर के लिए भी लिया सुनिए, हाजी साहब से सवाल, हाजी साहब से सवाल। हाजी साहब ये बताइए, जब आप ये मानने को तैयार हैं, जब करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इनकी आस्था का सवाल है, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से मंदिर निर्माण को लेके या इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या एफर्ट किया गया कोर्ट के सिवा? कोई पहल हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई, यही तो हम जानना चाहते मुस्लिम हैं। समाज बार बार आगे आया, बार बार आगे आया, कहाँ आगे आया बताइए, बार बार आगे आया। कब आगे आया ये बताइए ना, कब आगे आया, कहाँ आया बताइए। अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट बना, अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट बना। दूसरी हिंद के लिए मंदिर दे रहे, जगह दे रहे हैं, क्यों नहीं आप दे रहे? भैया, कह रहे हैं आया आप अभी कल तक तो ये होता था अयोध्या में मस्जिद नाम की चीज नहीं रहने दी जाएगी, मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा। कल तक तो आपके बीजेपी के जितने भी थे वो यही कहते थे अयोध्या में समाज मस्जिद की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया ये बताइए, अपनी बात इसलिए कि बताइए, आप क्या चाहते हैं मंदिर के अगर लिए? ये कहा जाता है कि गंगा हम जमनी हम तहजीब का ये चाहते हैं देश कि है, वहाँ पे राम का भव्य मंदिर बने और राम के ही नाम से चलिए, वहीं गोस्वामी पे जी मुबारक हो। वहीं पे एक मस्जिद राम के नाम से हो, आप बताइए, राम के नाम से भी वहीं पे मस्जिद भी बने। मंदिर का समर्थन बिल्कुल हम समर्थन करते हैं राम, हम राम के विरोधी नहीं है, हम राम के विरोधी नहीं है, ना हम राम के विरोधी हैं, ना हम राम के विरोधी हैं। हम भारतीय हैं, हम 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन आज आप ये बताइए कि आप राम के नाम से अयोध्या में उसी जगह पे मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं, आप ये बताइए। नहीं, क्या आपका कांसे जलाव हो रहा है कि जहाँ मंदिर बने वहाँ मस्जिद आपका अलाउ है? आपका कांसे जलाव करता है? बिल्कुल, गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है दोनों जगह पे, लोग हिंदुओं का दर्शन करने जाएंगे, सैकड़ों जगह यहाँ, सैकड़ों ऐसा है मस्जिद की काशी कमी है में, क्या? मथुरा में कि मंदिर और नहीं, मस्जिद देश में साथ मस्जिद साथ कमी है। है। लेकिन बिल्कुल हाजी साहब एक चीज मैं बोलूंगा, ये मेरे ख्याल से देखिए आपको अपने धर्म की ज्यादा जानकारी है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी दूसरे धर्मस्थल की, जो कि बिल्कुल प्रमाणित है, खुदाइयों से प्रमाणित है, किसी दूसरे धर्मस्थल की किसी जगह पे मंदिर बनाना ये गैर इस्लामिक है, जहां तक मुझे मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे जानकारी है। ये आप ज्यादा बेहतर बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो जमीन हमारी नहीं है उस पे बनाना हमारे यहाँ हराम है, वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। बाबर कौन था आपका? बाबर का नाम, बाबर कोई भी हो, बाबर नहीं, बाबर नहीं था। कह बीजेपी की मस्जिद आप कह रहे, इस बीजेपी की मस्जिद कितने नाम बदले आपने, वो भी देखिए हाजी साहब, नहीं, इस मानसिकता से गंगा जमनी तहजीब नहीं बनी, नहीं, इस मानसिकता से नहीं बनी थी। एक बात बताइए, एक बात बताइए, बाबर का नाम भी बदल दीजिए, लाल किला क्या आप तोड़ देंगे, बुलडोज कर देंगे? नहीं, एक बात बताइए, या ताजमहल को आप बुलडोजर चलाएंगे, आप क्या क्या मिटाएंगे? एक मस्जिद से आप कह रहे हैं उसके लिए बाबर को आतंकी, तो लाल किले का क्या करेंगे आप? क्या था फिर? लाल किले का क्या करेंगे? अब उस पर चीज से आप नहीं, उस पर चीज से आप भाषण नहीं देंगे क्या? हमारे आदरणीय पीएम साहब जो है अब उस पर लाल किले की पर्ची पे नहीं बाबर आपका आदर्श था कि लुटेरा था देश का? भाई, मस्जिद बाबर की नहीं अल्लाह की होती है, मस्जिद अल्लाह की होती है। हम तो कह रहे हैं राम के नाम से मस्जिद बनाइए, राम के नाम से मस्जिद बनाइए, आप अयोध्या में राम के नाम से मस्जिद बनाइए। क्या ऑब्जेक्शन है आपको? राम पैदा होते राम मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा? अरे आपने फिर देखिए यही आपकी मानसिकता है कि आप मुद्दा सहल नहीं करना चाहते। एक बात मंदिर के तो सब समर्थन कर रहे हैं, मंदिर भी बनाइए, मंदिर भी बनाइए, जो मस्जिद ये आप उलझा रहे हैं मसले को, आप इस मसले को सांप्रदायिक कर रहे हैं, उलझा रहे हैं मसले को, बिल्कुल उलझा रहे हैं, इतने सालों से उलझाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं भव्य मंदिर बने, हम आपके साथ चलेंगे मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए भी तो आप हमारे साथ आइए, मस्जिद बनाने के लिए भी तो आप हमारे साथ आइए। आप मस्जिद बनाने के लिए हमारे साथ आइए, आप कानून लेके
बनाने का। मंदिर समझे? दोनों अभी एक का साथ खत्म बनेंगे। होने का। आप क्यों बात करते हैं? आइए मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मंदिर एक में बात आया। बताइए, मेरे 14 साथ में के आप बिल्कुल 14 में चलेंगे। सुनिए, मंदिर के नाम पे खड़े हम होइए। 14 में सुनिए आप सुनिए यहाँ सुनिए नहीं सुनिए आए बनाने सुनिए के लिए। मंदिर मुद्दे को हाईजैक करने से पहले लोकसभा में आपके सदस्य जितने थे और आज जितने हैं, क्या ये बताइए कि दूसरी पार्टियों ने तो इसका माइलेज नहीं लिया, तो आप दूसरी पार्टियों से क्यों अपेक्षा रखते हैं? इसलिए कि जनता तो आपसे अपेक्षा रखती है ना कि आप मंदिर निर्माण के लिए रमन कोई जी, मार्ग जनता प्रशस्त हमसे करेंगे। अपेक्षा रखती है, हम राम मंदिर के पक्ष में बोलते तो है। बोलने से क्या होता है? हम हमारे बोलते हैं। हमारे जो भी यानी लोग सियासत लोग में लोग बजरंग दल के इस्तेमाल लोग करते हैं, बोलते हम नहीं राम हैं। अमरनाथ जी, काल्पनिक नहीं इस्तेमाल बताते हैं। करते हैं। कांग्रेस के लोग राम को काल्पनिक बताते हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो मित्र साथी टूटे हुए बैठे हैं, ये देखिए। ये कांग्रेसियों पर गोली चलाने वाले लोग बैठे हैं। देखिए, आप संविधान इसके बारे को में बचाने बात वाले। कीजिए। ये जो संविधान इनके को ये भाई बचाने बैठे हैं वाले। ना, जैसे एक सवाल ये किया राम था। सेवकों पर संविधान गोली को चलाने बचाने वाले वाले। हैं। मैंने अब गोस्वामी राम जी के से- बैठे हुए हैं। धर्म के नाम पे गोस्वामी जी नहीं से करते हैं, धर्म के नाम पे नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं हम जाएंगे और मंदिर इनके बुलाने बनाएंगे। कहते हैं कि और हम सैकड़ों धर्म के हिंदू नाम पे मर भी सियासत नहीं जाते करते हैं। हैं, हजारों हिंदू मर जाते हैं, मर जाते हमें कोई फर्क नहीं चलिए पड़ता। हमारे पास केवल 2 आप मिनट का क्या वक्त करते बचा है। हैं? आप हमारे क्या पास किया? जी, ठीक है। संतोष यादव जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। आप सिर्फ झूठ बोलते गोस्वामी हैं। जी, मैंने एक सवाल किया आपका था काम जी, सिर्फ झूठ बोलिए। बोलने का है। आप जनता से, हमसे, पार्टियों से क्या आशा करते हैं? क्या आपको दे हम दो जब मंदिर आप आशा बना करते देंगे? हैं कि राम मंदिर के पक्ष में आप लोग भी बोलिए कि अयोध्या सभी में लोग राम बोलते हैं, मंदिर बोलने से बन नहीं जाएगा। बोलता। वही बनेगा। सुनिए, बोलने से बन आप जाएगा। क्यों सरकार को जितने दिया? पैनलिस्ट हैं, पार्टियों एक का मिनट दामन थामते हैं, जो हम मंदिर जितने के लोग विरोध यहाँ में है। बैठे हैं, शुरू से मंदिर सुनिए, कांग्रेस हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ, अगर सरकार बोलने से मंदिर इनकी, बन जाए तो हम सब बोलते हैं मंदिर बन प्रधानमंत्री जाए। इनका, सांसद में बहुमत इनका, हर चीज इनकी, और अच्छा का बिल और आपने मंदिर पास करा लिया तो मंदिर जहाँ- कौन नहीं बनाने दे रहा ये है? बिल पास करा दीजिए मंदिर आप। कौन नहीं बनाने आप दे रहा है? इंतजार कर कांग्रेस। लीजिए। आप बिल लेके आइए, और अच्छा आप का बिल बिल लाइए, आपने तब राज्य बिल में पास करा दीजिए ना। एक मिनट आप सिर्फ झूठ बोलते सुनिए हैं, सुनिए सुनिए कांग्रेस की जहां आप तक जगह बात पर करेंगे, एक मिनट देखिए, ये देखिए, आप ताला जगह ताला आप ही कांग्रेस के गए। समय खुला, आपके ताला साक्षी महाराज के जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस के समय हुआ। सुनिए सुनिए साक्षी महाराज सुनिए सुनिए आपने क्या किया? सिर्फ इस मुद्दे को हाईजैक करने के अलावा कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने जमीन का अधिग्रहण किया, आपने दिया क्या है? इसके पहले कांग्रेस भी ने ही सिंधु शिलान्यास पर्चा- किया। इसके पहले सन 82 से आंदोलन चलाने का चलिए। काम सिंधु पर्चा ने किया, आपको मालूम होना चलिए चाहिए, रमन जी। लास्ट सवाल, बिल्कुल टाइम हमारे पास खत्म है, और यही सवाल मैं जय भगवान गोयल जी और अमरनाथ मिश्रा जी दोनों से पूछता हूं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, सरकार से तो बहुत उम्मीद है, और सरकार से उम्मीद तभी हम पूरी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, तभी सरकार का काम वहाँ शुरू होगा। जी। अयोध्या में राम उसके मंदिर पहले निर्माण सरकार शुरू की हो। कोई भूमिका नहीं। जी सरकार सरकार काम उसके नहीं लिए करती कोई है, तरीका काम का बनाए, प्रचार करती है। कोई सरकार का एजेंडा ये रोल डाले, है, वो कोई अपने रास्ता काम का निकाले, प्रचार करती है, कोई काम नहीं करती है। मंदिर नहीं बना रहा है, मंदिर का प्रचार कर रहा है। 15 लाख रुपया नहीं दे रहा है, चलिए उसका चलिए प्रचार कर रहा हमारा है। समय समाप्त हो चुका है, हमारा समय समाप्त हो चुका है। भरत रईस खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमरनाथ मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हाजी हसन अहमद साहब आपका धन्यवाद, संतोष यादव जी और जय भगवान गोयल जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल जीके गोस्वामी जी, अध्यादेश लाएंगे कि नहीं? अध्यादेश का वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद लाएंगे कि हम नहीं लोग जो है, अध्यादेश? उसके बारे में आपको बता नहीं, देंगे। लाएंगे या आपकी नहीं चैनल पे। लाएंगे? यस या नो? नहीं लाएंगे। हमें संविधान पे विश्वास है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे चलिए विश्वास चलिए है, सुप्रीम आप सबका कोर्ट एक बार के फिर से आदेश बहुत पे बहुत हम धन्यवाद। सम्मान- दरअसल मसला ये है कि रामलला इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, और करोड़ों हिंदू चाहते हैं, लंबे समय से डिमांड है उनकी, कि जो उनका जन्मस्थल है वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। अब इस मंदिर मुद्दे को लेके सियासत में किसको नफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये तो रामलला जाने, और मंदिर निर्माण के विरोधी कौन है ये भी रामलला ही जानते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, इसलिए कि उसके पहले कोई तरीका नहीं दिख रहा है कि दोनों पक्ष मिल बैठ के इस मसले का कोई शांतिपूर्ण हल निकाले। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार। प्रयाग में एक से एक अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे वहां की हनुमान की प्रतिमा। अब हनुमान जी की प्रतिमाएं तो कई देखी होंगी आपने, पर प्रयागराज जैसी नहीं देखी होगी। लेटे हुए हनुमान जी हैं वहां। संगम के पास जो किला है उसके पास ही है ये मंदिर। बांध के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। बचपन में बहुत जाते थे हम वहां, और आते वक्त हमेशा दूध जलेबी खाते थे। बड़ी फेमस है वहां की दूध जलेबी। 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए।